हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी। आपको पता ही होगा गाइस, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आने वाला डिपार्टमेंट है वो शराब है, जिसका हेड जो है कवासी लखमाजी है। इस मामले में जो है आपका राजनीति छिड़ चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि नवंबर में इसके लिए जो है बहुत बड़ा मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी निकालने वाली है। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है, उनके पास जो है शराबबंदी है, जिस मामले में उन्होंने नवंबर में जो पूरी महिलाओं को लेकर के एक मोर्चा खोलने वाले हैं। चलिए इसी इसी के एवज में जो है सीएम और आपके अनिला भेड़िया जी, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने इस मामले में क्या कहा। और अगर आप अपने क्षेत्र में शराब बंद करवाना चाहते हो या फिर अगर आपके एरिया में कोई शराब बेचता है तो उसकी जानकारी आप किसको दो ताकि उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई किया जाए, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइस, अनिला भेड़िया जी का इंटरव्यू ऐसे ही नहीं लेगा। आपको पता ही होगा, शराब की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो महिलाओं की होती है। यानी घर में अगर महिलाएं हैं और अगर उनके पति, उनके बच्चे अगर शराब पी के आता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो महिलाओं को होती है। इस वजह से जो है भाजपा की जो सरकार है वो इस मामले को महिलाओं के द्वारा ही हैंडल कराना चाहती है और उन्हीं से ये मोर्चा खुलवाने वाली है। तो इसी के एवज में जो है अनिला भेड़िया जी का इंटरव्यू हुआ था, तो उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या जो है आपकी सरकार शराब बंद करने वाली है। तो इस मामले में उन्होंने कहा कि शराबबंदी अचानक नहीं की जा सकती। और इस मामले में सीएम ने भी कहा था कि अगर पंचायत लिख कर दे तो वहाँ जो है शराब को पूरी तरह से बैन किया जा सकता है, यानी उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। गैस, मैं बता दूं कि इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए। इसमें जो है शराबबंदी के मामले के अलावा जो है आरक्षण का मामला भी और मुद्दा भी उठा हुआ था, तो इस बारे में भी उन्होंने बहुत सारी अपना राय दी है। तो चले जानते हैं कि उनका क्या क्या राय था और किस तरीके से उन्होंने इस सब को डील किया। वैसे आपको बता दूं कि प्रदेश में जो है भाजपा शराबबंदी को महिलाओं से जोड़ते हुए बड़ा मुद्दा बना रही है। नवंबर में जो है इस मुद्दे पर बिलासपुर में महतारी हुंकारी रैली भी होने जा रही है। यानी जो है महतारी हुंकारी रैली का मकसद यही है कि जो शराबबंदी का जो आपने कहा था वो आज तक क्यों नहीं किया गया। तो इस मामले को जो बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा बना के चल रही है और इस बार का जो चुनाव का मुद्दा है उनके पास यही है, क्योंकि बाकी सब में तो कांग्रेस की जो सरकार है वो खरी उतर रही है और उनके पास उस सारी चीज़ों का जवाब भी है। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो सिर्फ इसी चीज़ का कि उन्होंने अभी शराबबंदी पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया है। ये ऐसे में जो है आपके प्रदेश के एकमात्र महिला मंत्री अनिला भेड़िया जी का कहना है कि महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हमारी सरकार जो है शराबबंदी के लिए प्रयास कर रही है। सीएम ने भी निर्देश दिए हैं, अगर कोई ग्राम पंचायत अगर लिख के देता है कि उसके एरिया में शराब भट्टी ना हो या फिर शराब का जो बिक्री ना हो तो वो उसे तुरंत हटा सकता है। और अगर आप किसी तरीके का अवैध शराब की बिक्री कर रही है तो उसको जो है जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है अगर वो उस मामले में पकड़ा जाता है। तो अब गाइस, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी माताएं हैं और महिलाएं हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके एरिया में आपको पता है कि यहाँ पे शराब बिकता है तो आप कुछ मत करिए। आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर एक पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं उनसे एक आवेदन तैयार करके आप डायरेक्ट जो है आपके सीएम जी को आप फैक्स कर सकते हैं, हाँ, या फिर आप उनको लेटर पोस्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप इसमें आप अपना जो गांव है वहाँ पे आप इसमें सख्त कार्रवाई करवा सकते हो। इससे जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप ही लोगों को होने वाली है। इसलिए अगर आप लोग जब तक इसमें जागरूक नहीं होंगे तब तक जो है आपके एरिया में या फिर मोहल्ले में जो आपका शराब का बिक्री होता है वो जो है आपका बंद नहीं होगा। गाइस, मैं बता दूं, जिस एरिया में शराब बिकता है उस एरिया में छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक को उसका असर दिखता है। यानी जो है आपका पूरा फ्यूचर जो है खराब हो जाता है उस एरिया का। यानी उसमें कोई भी डेवलप नहीं हो सकता जब तक किसी एरिया का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक उस एरिया में कोई भी डेवलप नहीं होगा। इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है महिलाओं को होता है, क्योंकि बच्चों को उनको ही देखना रहता है। पिता तो दिन भर काम पे रहते हैं, तो इस मामले में महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। और भाजपा का ये जो मुद्दा है बहुत अच्छा मुद्दा है और कांग्रेस भी इसमें जो है आपका अपना राय दे रही है। तो चलिए जानते हैं कि जो अनिला भेड़िया जी है उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले में।
गाइस जो रेड कलर में है वो आपका क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको जो आंसर है उसका बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे पूछा गया है इनसे कि भाजपा शराबबंदी को लेकर हुंकार रैली करने जा रही है, इसका जवाब आप कैसे देंगी। तो उन्होंने कहा कि शराबबंदी अचानक नहीं की जा सकती है। सीएम कह चुके हैं कि अगर पंचायत लिख के दे तो वहां शराब बंद की जा सकती है और उस पर जो है सख्त कार्रवाई भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई जो आपका रिटेल करता है शराब अवैध रूप से, तो उनको जो है जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और ऐसे लोगों को जो है पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। अगर आपने देखा भी होगा, एक दो बार आपके यहाँ अगर हुआ होगा तो आप लोकल में अगर कहीं बिकता होगा तो आपको पता ही होगा इस मामले में। साथ ही बात की भाजपा महिलाओं को लेकर बिलासपुर में हुंकार रैली निकाली जा रही है, तो आप महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं। यानी जो है महिलाओं को मिला करके बिलासपुर में जो बीजेपी हुंकार रैली जो है निकालने वाली है नवंबर में, तो उस मामले में जो है महिलाओं के लिए आप लोगों ने क्या किया, ये उनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो कांग्रेस सरकार बताती है कि हमारा उद्देश्य है कि राज्य में महिलाएं आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम वनवासी क्षेत्रों तक में उन्हें शिक्षा से जोड़ रहे हैं। गौठानों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब तक 82,000 महिलाएं रोजगार से जुड़ चुकी हैं। आपको पता ही होगा जो आपका नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के जो कॉन्सेप्ट पे है, उसमें आपका जो है गौठान योजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गोबर की भी खरीदी की जा रही है, साथ में आपका गौमूत्र का भी खरीदी किया जा रहा है। साथ ही इसके साथ ही जो महिलाओं के स्वयंसेवी संस्थाओं को इस मामले में आत्मनिर्भर और ट्रेनिंग दे करके उन्हें जो है कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जागरूक करे, जिससे उनका जो है रोजगार बढ़ा है महिलाओं को। तो कांग्रेस की जो सरकार ये कर रही है ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि अगर जब तक पुरुष और महिला एक साथ एक कदम पर चलेंगी नहीं, तब तक जो है हमारा देश या फिर हमारा छत्तीसगढ़ या फिर हमारा गांव कोई भी डेवलप नहीं हो सकता। तो इनका ये जो कदम था बहुत ही बढ़िया था और इन्होंने ये जो अनिला भेड़िया जी हैं उन्होंने भी ये जो आंसर दिया है बहुत ही अच्छा दिया है। तीसरा क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया कि आदिवासी आरक्षण के कम होने में आप किसे दोषी मानते हैं। तो भाजपा सरकार, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने समय पर कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत किए होते तो यह स्थिति नहीं होती। आपको पता ही होगा जब हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को इसमें आरक्षण पे आपका स्टे लगाया, तो उस टाइम पे उन्होंने यही कहा था कि जो भाजपा की जो सरकार थी 2012 में 58% का जो आरक्षण किया था, उस मामले में जो ओबीसी का जो दस्तावेज था वो किसी भी तरीके से पेश नहीं कर पाए थे और उसका आरक्षण जो है 58% कर दिया था। इसी मामले में जो है याचिका दायर करने के बाद जो है आपका आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो संविधान में आदिवासियों को 32% आरक्षण मिला, तो यह हमारा हक है। सीएम आश्वस्त कर चुके हैं कि आदिवासियों को उनका हक मिलेगा। अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाजपा में जातिगत बदलाव किए जा रहे हैं, क्या जाति की राजनीति सफल हो पाएगी। तो यहाँ पे उनका आंसर था कि भाजपा जाति को लेकर लड़वाती है, हम लोग धर्मनिरपेक्ष राजनीति में विश्वास करते हैं। यानी आप देख सकते हो कि जहां भी आपका जो आरएसएस जैसा एक संघ है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ है, उसमें पूरा हिंदूवादी जो है आपके जो माइंडसेट को तैयार किया जाता है, उसमें टोटली जो है आपको हिंदुत्व की बातें ही की जाती है। तो इस मामले में कांग्रेस जो है वो घेरते हुए कह रही है कि भाजपा जो है जाति को लेकर लड़वाती है, यानी हिंदूवादिता को देखती है। इसमें जो है आपका जो दूसरे पिछड़ी जाति होती हैं उन्हें उतना ज्यादा महत्व नहीं देती है। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाजपा शराबबंदी को महिलाओं से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना रही है, इस पर आपकी सरकार क्या कर रही है। तो उन्होंने कहा कि भाजपा 15 साल तक सत्ता में रही है, तब शराबबंदी क्यों नहीं लागू की। कोरोना काल के दौरान कुछ दिन शराब बंद हुई तो कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे। शराबबंदी को लेकर अचानक निर्णय नहीं लिया जा सकता। अचानक से शराबबंदी के दुष्परिणाम राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से शराबबंदी के लिए जो कमेटी भी बनी थी उसकी रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लिया जाएगा। हम जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोल रहे हैं, जब लोग नशे से दूर होंगे स्वतः शराबबंदी हो जाएगी। वैसे यहाँ पे मैं बता दूं कि जो आपको जो गवर्नमेंट जो थी बीजेपी की, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो 15 साल से थी, यानी 2003 से जो है 2018 तक का जो गवर्नमेंट था वो बीजेपी का था। उस काल में भी जो है आपका शराबबंदी नहीं किया गया किसी भी तरीके से। और जो अब कोरोना काल में कुछ दिनों के लिए जो शराब बंद हो गया था, तो गवर्नमेंट आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोग जो है हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो ये एक समय एक तरह का ट्रेलर भी आप समझ सकते हो कि अगर शराब नहीं मिलता है किसी को, तो वो इस हद तक जा सकते हैं कि किसी को हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है। यानी इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो है इसमें आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि जो शराब पी रहे हैं उनको उससे दूर कैसे रखा जाए।
इन सारे मामलों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है इसके जो दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। जैसे आपको बता दूं कि अनिला भेड़िया जी ने कहा कि अगर हम लोगों को शराब को बंद करना है तो सबसे पहले नशा मुक्ति केंद्र खोलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हर जिलों में हम नशा मुक्ति केंद्र जो है खोल रहे हैं ताकि लोगों को इससे दूर किया जा सके, और जो है इसका जो है शराबबंदी स्वतः ही हो जाएगा, इसको बंद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनका कहना भी सही है, क्योंकि जो है आपके कोरोना काल में जो हॉस्पिटलाइजेशन की जो संख्या थी बहुत ज्यादा थी, इसका आप लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा होगा। गाइस, इस तरीके से अनिला भेड़िया जो जो महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने अपनी सारी बातें रखी, और उनका जो शराबबंदी के ऊपर जो आपका उत्तर था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका जो कहने का जो आपका तरीका वो सही है, क्योंकि किसी भी चीज को बंद करने से पहले उसके दुष्परिणाम को आप देख सकते हो। क्योंकि एक उसको जो आपके कोरोना काल में जो बंद हुआ था कुछ दिनों के लिए, गवर्नमेंट ने बंद की थी, तो वो एक ट्रेलर समझ सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे। इसका मतलब ये है कि लोगों को लत लग चुकी है, तो इसके लत को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको उस लत से उनको दूर करना पड़ेगा। तो नशा मुक्ति केंद्र ही एक साधन है, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको बंद कर सकते हो। साथ ही मैं जो माता और बहनें हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे या फिर अपने परिवार का भला चाहते हो, तो आप जो आपके नज़दीकी में जितने भी शराब के जो अवैध रूप से बेचते हैं या फिर किसी भी तरीके का गलत काम कर रहे हैं, तो उसका शिकायत आप एक लेटर में लिख करके आप डायरेक्ट जो है आपके मुख्यमंत्री के जो हाउस है या फिर उनका जो कार्यालय है वहां पे आप पोस्ट कर सकते हो, ताकि जो है उसमें जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका जो लेटर है और लेटर गया और आपका किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं हो रहा। इस इसमें आपका पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। तो आपसे जितने भी पढ़े लिखे माता और बहनें हैं उनसे यही निवेदन है कि कृपया करके आप लोग ये सारा कदम उठाएं, ताकि जो है आपके बच्चे का फ्यूचर इससे जो है सही होगा। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे अपने एरिया में देखा है कि लोग जो है शराब की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है पूरी तरह से उम्र से पहले ही जो है एडिक्ट हो चुके हैं। उनको हमेशा नशा चाहिए रहता है। तो ऐसा लत आपके बच्चे को ना लगे, इसलिए माता बहनों से निवेदन है कि वो जो है अपना समय पे जो है कंप्लेन करते रहें। अगर आपके पास आसपास में कुछ गलत काम होता है जो आपको लगता है कि ये गलत है करके, तो आप इसके लिए सख्त कदम उठा सकते हो और अपने पंचायत में भी इसका शिकायत कर सकते हो। अगर कार्रवाई नहीं होता तो आप डायरेक्ट जो है आपके मुख्यमंत्री हाउस या फिर ऑफिस में आप इसका आवेदन कर सकते हो। साथ ही आप अपने जिला कार्यालय में भी इसके लिए संपर्क कर सकते हो, या फिर पुलिस थाना में, तो आपके लिए खुला ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैंने निवेदन किया है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी माता और बहनें हैं और जो मेरे इन सारी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि जो मैंने 2 महीने से ये चैनल रन कर रहा हूँ, तो मेरे जो है आपका 500 सब्सक्राइबर होने वाला है। साथ ही मेरा जो वॉच टाइम है वो आपका 2000 से ऊपर होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो आपके इतने कम समय में आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसको शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।